बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लाइन लाइन सेगमेंट और एरे के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम एंगल को किस तरह डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री is a branch of mathematics that deal with the study of shape and their measurement। यानी ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स और इसकी मेजर के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम अब ज्योमेट्री में लाइन की तरफ आते हैं कि लाइन की डिफिनीशन क्या है। A line is one dimensional figure। ये वन डायमेंशनल एक फिगर है which has length कि जिसका लेंथ मौजूद होता है but no width और उसका width नहीं होता। यानी a line is made up of a sheet of point which is extended in opposite direction infinitely। यानी जब हम इनफाइनाइट पॉइंट को कलेक्ट करते हैं तो इससे एक लाइन बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स है। तो जब हम इसको इस तरह कलेक्ट करते हैं यानी उसको जॉइन करते हैं तो इससे एक लाइन बन जाता है और इसका दोनों अतराफ जो है ये मालूम नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम इसको ए बी का नाम देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बी एक लाइन है। तो ये अब ज्योमेट्री में हम ये किस तरह लिखेंगे? मेजर ऑफ ए बी और इसके ऊपर लाइन का ए बी के ऊपर ये लाइन का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ए बी हमारे पास एक लाइन है। अब हम लाइन सेगमेंट की तरफ आते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है। A line segment is a part of plan which is defined in point। लाइन सेगमेंट हमारे पास लाइन की कुछ पार्ट होता है और इसकी दो खास पॉइंट इन पॉइंट मौजूद होते हैं। इट इज़ अ बिगिनिंग पॉइंट एंड एन एंडिंग पॉइंट। इसका बिगिनिंग पॉइंट भी मौजूद होता है और एंड पॉइंट भी मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास एक लाइन है और हमने इस लाइन को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर दिया है। तो इससे ये जो बन गया ये इस शेप को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे और इसका ये पॉइंट जो है ये भी मालूम होता है। इसको हम पॉइंट ए कहेंगे और ये जो इन पॉइंट है इसको भी मालूम होता है और इसको हम बिगिनिंग पॉइंट कहते हैं पॉइंट ए को और पॉइंट बी को हम इन पॉइंट कहते हैं। और जब हम इस पॉइंट को इस तरह कलेक्ट करते हैं तो इससे एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। तो अब हम मैथमेटिकल लाइन सेगमेंट को इस तरह लिखेंगे मेजर ऑफ ए बी और उस पर लाइन सेगमेंट का सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है ये हमारे पास एक लाइन है। अब हम रे के बारे में आते हैं कि रे क्या है। अरे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का एक हिस्सा होता है दैट हैज वन इन पॉइंट कि जिसका एक इन पॉइंट होता है उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। एंड इट इज एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इनलेसली और इसको हम दूसरी डायरेक्शन में इन पॉइंट तक यानी लामहदूद डिस्टेंस तक एक्सटेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रे है। तो इस पॉइंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ए को हम स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं और इस बी को हम इन पॉइंट कहते हैं। और इस एरो का मतलब ये है कि ये इस तरह जा रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये जा रहा है। तो इसको हम रे कहते हैं और इसको हम मैथमेटिकली मेजर ऑफ ए बी लिखेंगे लेकिन इसके ऊपर एक एरे की साइन लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है ये हमारे पास अब एक रे है। अब हम एंगल की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि एंगल
की डिफिनीशन क्या है? A figure which is formed by two rays having common endpoint is called an angle. ओहो फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर जो दो रे से बनाया जाता है जिसकी कॉमन इन पॉइंट हो तो उसको हम एंगल कहेंगे। और एंगल जो है हम इस सिंबल पर नोटेशन करते हैं। इस सिंबल ये सिंबल जो है हमें हमेशा ज्योमेट्री में एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। और इसी तरह एंगल के जो मेजरमेंट है ये हम इस ग्रीक लेटर अल्फा थीटा बीटा गेमा पाई पाई इस पर हम इसको भी डिनोट करते हैं। तो अब इसका ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है एंगल का, हम अब एक एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक एरे है, ये रेड कलर हमारे पास एक एरे है। तो इसको हम इनिशियल रे भी कहते हैं। इस एरे को हम इनिशियल रे भी कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक दूसरा एरे है और इसकी ऊपर है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये ये इन पॉइंट के साथ, ये रेड कलर की इन के पॉइंट के साथ ये एक एंगल बनाते हैं। इसको हम थीटा कहेंगे। इसको हम थीटा कहेंगे। तो इसको और ये जो एरे है इसको हम टर्मिनल रे भी कहते हैं। यानी जब हम एक एक एरे को रोटेट करते हैं तो वो जो फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर बनाता है इनिशियल रे के साथ, तो उसको हम एंगल थीटा कहते हैं। और अब ये हमारे पास एक एरे है और ये दूसरा एरे है, इस दोनों का कॉमन पॉइंट ये है। ये हमारे पास इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ए कहा, तो ये एक एरे हमारे पास इनिशियल एरे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए भी हो गया और ये जो टर्मिनल या फाइनल रे है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए सी हो गया। तो अब ये दो हमारे पास एक रे है जो कॉमन पॉइंट जिसके कॉमन पॉइंट पर जिसकी कॉमन पॉइंट है, यानी ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर दिया है, तो इसको हम एंगल कहेंगे। अब ये हम इस तरह भी नोटेट करते हैं एंगल। अब हम ये एंगल किस तरह इसको डिनोट करेंगे मैथमेटिकली, हम इस दो तरीकों से ही हम डिनोट कर सकते हैं। एक यानी जिस पॉइंट पर ये एंगल है वो हम सेंटर में लिखेंगे। तो एक हम इस तरह लिखेंगे मायर ऑफ बी ए सी, और दूसरे हम मायर ऑफ एंगल सी ए बी को लिख सकते हैं। यानी हम ये इस दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। और इसको हम अल्फा बी कह सकते हैं, इसको हम बीटा बी कह सकते हैं, इसको हम गेमा बी कह सकते हैं। तो इधर ये हमारे पास क्या है, इस एंगल को हमने थीटा का नाम दिया है। तो थीटा हमारे पास क्या है, मैं आप एंगल बी ए सी, और इधर यह थीटा हमारे पास क्या है, मेरा एंगल सी बी ए। अब एंगल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक को हम क्लॉकवाइज एंगल कहते हैं और दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं इनिशियल रे की मदद से, तो हम उसको
फिर कहते हैं क्लॉकवाइज एंगल, और जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं तो इसको हम फिर एंटी क्लॉकवाइज एंगल कहते हैं। तो अब जब हमने इस एंगल को रोटेट कर दिया है तो ये हमारे पास अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। और अगर मैंने अब इसको इनिशियल रे को टर्मिनल इनिशियल रे को फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास इनिशियल रे है, अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो फिर हम इसको क्लॉकवाइज एंगल कहेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेंगे, यानी क्लॉकवाइज एंगल हम नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉक एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जो रोटेशन करेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो आई थिंक आपको एंगल अच्छी तरीके में समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।